नमस्कार, मेरा नाम किशोर है। आज हम जामिरखेत गांव में आए हैं। ये पिथौरागढ़ ज़िले का गांव है, बीड़ ब्लॉक में पड़ता है ये गांव। आप देख रहे होंगे यहाँ पर कई लोग बैठे हैं। यहाँ पर इनकी कई प्रकार की समस्याएं हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो गांव है ये अनुसूचित जाति के लोगों का गाँव है। ये यहाँ पर ये जितने भी लोग बैठे हैं ये सभी अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं। और मैं आपको एक और बात बता दे रहा हूँ कि अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए ब्लॉक से लेकर और जिले तक यहाँ पर जो जिला समाज कल्याण अधिकारी होते हैं और राज्य में जो निदेशालय हैं, हल्द्वानी में निदेशालय बनाए इनके कल्याण के लिए, और राज्य में जो समाज कल्याण मंत्री बैठते हैं, अनुसूचित जाति आयोग है, और जो सेंटर है वहाँ पर भी भारत सरकार का सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, जो एक निचले स्तर से लेकर सेंट्रल लेवल तक इतने विभाग बने हैं इनके कल्याण के लिए। और ऊपर से मंत्री लोग अलग हैं, विधायक अलग हैं। तो इतना बड़ा जो एक पूरा ये पूरा सिस्टम है, ये सिस्टम कितना बेहतर काम कर रहा है और इनका कितना कल्याण हो रहा है और कितना इन योजनाओं को फ़ायदा मिल पा रहा है, हम एक एक करके इनसे हम जानेंगे और हम बात करते हैं। जी, अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम दिवानी राम जी, गांव का नाम बताइए। ग्राम जामिरखेत। जी, बताइए यहाँ पर क्या दिक्कत है, कि किस टाइप की समस्या है यहाँ पर? दिक्कत है। ये 2-3-4 लोगों के मकान हुए हैं। ये 20 नाले मकान बना है, नाला नहीं बना है। और तो करीब सब ठीक ही है। 2-4 परिवार जो है सब वो दुखी है। एक क्या कहते हैं, घर के पीछे क्या कहते हैं, मलबा आया है और वो ज़्यादा आने से मकान ढह सकता है ना। और सब ठीक ही है और करीब ना। तो हम आगे अन्य लोगों से भी बात करते हैं यहाँ पर। अभी बात करेंगे। जी, बताइए, अपना नाम बताइए आप। सुनीता देवी। बताइए क्या समस्या है आपकी, बताइए। घर में पानी आ रहा है, टिंगन सब राशन पानी भीग जा रहा है, डेली पानी आ रहा है। हाँ, ऐसा ही कब से हो रहा है? आपकी जो समस्या है कब से बनी हुई है? ये बहुत हो गई है। जब से पानी लगा है तब से रोज पानी आ रहा है। हाँ। तो इसके लिए आपने किसी को एप्लीकेशन लगाई, कोई अधिकारी को, कोई विधायक ये लोग आए आपके पास? आए, ये पटवारी जी आए। पटवारी नहीं आए, उसने किसी औरत को भेजा। वो कह रही है ये फरसा डालते, ये डालते, और कैसे डाले, ऐसे तो ये नहीं कुछ। हाँ, कह रही है कभी स्कूल में जाना, जब धूप आएगी तो अपने घर में जाना पहुँच पाँच के, ऐसा कह रही थी। हाँ। तो आपके क्षेत्र के विधायक कौन है? वो कभी आपकी समस्या सुनने के लिए, देखने के लिए आते हैं? चंद्रा पंथ है, नहीं आते हैं। तो अगली बार भी तो आप कुछ महीनों के बाद चुनाव हो जाएंगे, तो आप दोबारा उन्हीं को वोट देंगे आप? कहाँ, नहीं देंगे उनको वोट, कैसे देंगे? हाँ। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। आरती। तो क्या समस्या है आपको यहाँ की, किस टाइप की दिक्कत आ रही है यहाँ पर आपको? दिक्कत तो है ही, मतलब हमारा मकान वो रखा है ना, पानी आता है उसमें, तभी हम ऊपर रह रहे हैं किसी के मकान पे। ये घर में ये पानी कब से आ रही है? ये हो गए हैं 2-3 साल। इसके लिए आपने कभी सरकार को, किसी अधिकारी को आप लोगों ने कोई एप्लीकेशन लगाई या कुछ बताया? हाँ, बहुत एप्लीकेशन लगाई पर कुछ हुआ नहीं। और जैसे घर में जो आय का जो स्रोत है या घर में कमाने वाला कौन है, क्या है? कोई नहीं है, और पापा भी नहीं है, और मम्मी है, तो हो नहीं पाता है। अभी आप क्या करती हैं आप? मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ। क्या पढ़ाई करती हैं? अभी कॉलेज गई हूँ। अच्छा, कॉलेज तो आजकल बंद है, तो आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? अभी ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं घर ही में। आपके पास मोबाइल है? तो हो जाती पढ़ाई आपकी? हाँ, हो ही जाती है थोड़ी। मोबाइल भी ऐसा ही है, अच्छा नहीं है। हाँ। तो अब हम इनकी मम्मी से भी जो थोड़ा बात कर लेते हैं। हाँ, बताइए, तो ये अभी पढ़ाई कर पाती है? हाँ, कैसे कर पाती है, फोन भी ऐसा ही है, ये चलता ही नहीं है, खाली ले रखा है, सस्ता चलता ही नहीं है वो। डेली जा नहीं पाती है, टिकट ही नहीं हो पाता है उतना, कहाँ से कभी कभी जाते हैं, ऐसे ही बस हो गया। तो अभी आपका जो ये काम क्या करती हैं आप, या परिवार कैसे चल रहा है, थोड़ा बताइए। कुछ नहीं करती हूँ, क्या करूँ, गाय बकरी पालती हूँ। गाय बकरों भी पानी से बेहक रहे हैं। हाँ, वहाँ भी पानी आ रहा है गाय बकरी का, कोई कमाने वाला नहीं है। लड़का है वो बीमार रहता है, दिक्कत ही दिक्कत है।
4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं और 4 में हूँ। कुछ कमाई हमारी नहीं है, मकान की भी कंडीशन ठीक नहीं है। कमा के खा भी देते तो ऐसे ही भी राशन पानी भीग जा रहा है, क्या खाए हम। तो ये है, आप देख रहे हैं कि भाई देश की हकीकत और राज्यों की हकीकत ये है कि केवल डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर राजनीति चलती है, उनकी फ़ोटो कार्यालयों में तो लग जाती है, लेकिन उनकी सोच के विरुद्ध यहाँ पर टोटल काम होता है। यहाँ पर केवल राजनीति होती है ताकि चुनाव में जीत सकें, विधायक बन सकें, सरकार बना सकें, लेकिन उनके लिए काम कुछ भी नहीं करना है, सब बेवकूफ़ बनाना है लोगों को और कुछ नहीं करना है। अब हमारे साथ हैं बीमारवी के जिलाध्यक्ष हैं गोविंद बोध जी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि गांव में आकर उनको किस तरह की समस्याएं लगी और क्या क्या लगा है। जी सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। किशोर जी, हम गांव में आए, हमने देखा यहाँ लोगों के पास, बहुत लोगों के पास मकान नहीं है, जिनके पास हैं तो कच्चे मकान हैं और अगर बरसात आती है तो रात भर सो नहीं पाते हैं। एक महिला थी, वो बता रही थी कि हमें कि पूरा पानी हमारे घर में घुस गया, हमारे राशन ख़राब हो गया, हमारे कपड़े ख़राब हो गए, हम लोग सो नहीं पाए। और जिला प्रशासन को भी और हमारे पटवारी जी को और क्या कहते हैं जिला महोदय साहब को भी उन्होंने कॉल की, लेकिन यहाँ कोई प्रशासन नहीं आया। क्या प्रशासन ऐसे काम कर रहा है? तो ये सब जो मोदी सरकार की जो भी हमारी ये योजना है, ये सब धरातल पे लागू क्यों नहीं हो रही हैं? ये खाली लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए न्यूज़ चैनलों में चलनी है क्या? मोदी मोदी भक्त कर रहे हैं ये लोग, बस यही है क्या इनका? और आने वाले समय में हम लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और आने वाले समय में हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे लोगों को अधिकार मिल सकें, हम लोगों को संविधान पढ़ा सकें और संविधान के बारे में जानकारी दे सकें। इसी के साथ मेरा क्रांतिकारी जय भीम। तो ये है हकीकत है कि हाँ, बोलिए बोलिए। और मैंने सुना है कि एक औरत है जो कि उनका पति बेरोजगार है, वो शायद थोड़ा बहुत वो काम भी नहीं कर पाता वो बंदा, तो उनका घर टूट गया बीच में इसे उसमें, तो वहाँ दूसरी जगह पिथौरागढ़ में जाके क्या कहते हैं किराए में रह रही हैं और वहाँ झाड़ू पोछा करके अपने बच्चों को पाल रही हैं। अब बताइए, झाड़ू पोछा करके उसको कितना रुपया जो मिल जा रहा होगा, 3 से 4 हज़ार रुपये मिल रहा होगा। किराया जो देती है, बच्चों को पढ़ा तो वो जो उनको खाना जो खिलाएगी, क्या करेगी? ये काम कर रही है क्या सरकार? प्रशासन ये काम कर रहा है क्या? ऐसे लोगों का भला होगा? नहीं हो सका। लोकतंत्र खत्म हो चुका है इस देश में। लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए लोगों को आगे आना पड़ेगा। इसी के साथ मेरा क्रांतिकारी जय भीम। आप मेरे पीछे जो ये घर देख रहे हैं और घर के साथ ये पीपल का पेड़ लगा हुआ है, आप देख रहे होंगे कि एक तो घर की कंडीशन बुरी है यहाँ पर, और दूसरी तरफ क्या है कि ये घर कभी भी गिरने वाला है। और ये पेड़ कितना झुका पीपल का पेड़ है, अगर ये इतना बड़ा पीपल का पेड़ अगर इस घर के ऊपर गिरता है, और ऊपर से क्या है कि इस पीपल की जो जड़ें हैं वो घर के अंदर आ चुकी हैं, जिससे घर की जो दीवारें हैं वो एकदम टेढ़ी हो चुकी हैं यहाँ पर, और बारिश का पानी से घर की कंडीशन और ख़राब हो रही है। तो ये बुजुर्ग महिला जो हमारे साथ हैं वो यहाँ पर हैं, वो उनको कितनी परेशानी हो रही है, तो यहाँ पर हम उनसे बात करेंगे। जी अपना नाम बताइए। माया देवी। जी बताइए क्या समस्या आ रही है आपको? क्या समस्या है? घर के बारे में बाबू ऐसा हो रहा है, और सबको डीएम साहब से सबको ऑर्डर किया, तो उन्होंने किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ मौका भी करवाया पटवारी जी का, उन्होंने भी ध्यान, एक पत्थर में मकान अटका है। मैंने कहा हम मर जाएंगे तो जिम्मेवार आप रहोगे, इसकी सूचना दी। ये मकान हमारा ऐसा कंटम हुआ, उन्होंने पटवारी जी ने सुबह भेजा तुम स्कूल में जाओ। अब इतना परिवार कहाँ जाए स्कूल में? यही मैंने कहा मरना है तो यहीं इसी घर में रहेंगे। अगर कोई गवर्नमेंट हमारी तरफ ध्यान देगी सरकार तो ठीक ही है, नहीं देगी तो मर जाएंगे, ठीक ही है। तो अभी हमारी परेशानी बहुत हालत ख़राब है हमारी। इतनी परिस्थिति है कि आप लोग देख गए हो, देखो उनको बताओ, सोचो, जो अपने आंखों से देख गए हो उनको बताओ। एक बुजुर्ग हूँ, 70-72 साल की उम्र है मेरी। अब इससे ज़्यादा क्या कहूँ? बस ये अगर हमारी दया धर्म करते हैं, हमें कुछ मदद करके या रोक कटवा के न मकान के लिए कुछ बनवा देते हैं, ठीक ही है भाई, मेहरबानी होगी। तो इसमें ये जो कार्रवाई करते हुए कि कितने साल हो गए आपको बताइए? अरे कार्रवाई करते करते तो 10-12 साल हो गए हैं। एजा देवी में मीटिंग हुई, डीएम साहब के सबसे शरण पड़ी में, तो उनने मौका दिखाया। उनने कहा, मैंने कहा एक बार मेरे घर का दर्शन कर दो, तो वो नहीं आए। तो इजारी में मीटिंग हुई, उसके बाद पंजी गुरना में मीटिंग हुई, वहाँ भी मैंने पुरस्कार। फिर डीएम साहब के पास मैं खुद गई एप्लीकेशन लेके, मेरी घर की हालत है। मैं 3-4 बार एप्लीकेशन दे चुकी हूँ इस घर के लिए, पीपल के पेड़ के लिए। तो कोई हाँ, तो आपके यहाँ पर जो विधायक कौन है वो कभी आते हैं आपकी समस्या सुनने के लिए? यहाँ के विधायक आपको चले, यहाँ विधायक तो वो तो सर ये क्या पंथ की प्रकाश भाई वो नहीं आई कभी, जब से वो नया विधायक बने वो नहीं आए यहाँ। अच्छा, वो जो पंजे आते थे कभी, हाँ, तो उनकी वाइफ नहीं आई। अच्छा।
उनकी आवाज़ नहीं आई यहाँ। और दान दवा करके दुनिया भर में उन्हें दान किया, बांटा हर जगह। इस घर में एक दाना भी नहीं दिया, यहाँ जामेर खेत में किसी को कुछ भी नहीं दिया दान। जब ये लॉकडाउन हुआ था तो कितना धर्म किया था आदमी उन लोग बागों ने, तो यहाँ कुछ नहीं आया। हाँ, नमस्कार, मेरा नाम किशोर है। आज जामिर खेत गांव में आए हैं। ये बीड़ ब्लॉक में पड़ता है ये गांव, पिथौरागढ़ जिले का गांव है ये। अब मेरे पीछे ये घर की कंडीशन आप देख रहे होंगे। हमारे कैमरामैन दिखाएंगे घर की क्या स्थिति है। और ये जो महिलाएं जो सामने बैठी हैं ये इसी घर में रहती हैं। और अभी हम इनसे जानेंगे कि इस घर की कंडीशन क्या है और क्या समस्या है इनकी। तो पहले अपना नाम बताइए आप। सुनीता देवी। तो बताइए कि क्या समस्या है आपकी यहाँ पर। घर में पानी आ रहा है और छत गिरने वाली हो रही है। बहुत पानी, राशन पानी कुछ नहीं बच रहा है। पति है नहीं मेरे, छोटे छोटे बच्चे हैं। कहाँ रहूँ, कहाँ जाऊँ। तो अभी आप कहाँ रह रही हैं? अभी वो किसी के घर में रह रही हूँ, अपने जेठ के घर में। हाँ, वो वहाँ भी पानी आ रहा है, उनके घर में भी। उनने भी ऐसे ही बना रखा है स्कोबर में, वहाँ भी पानी आ रहा है। वहाँ से स्कूल में गई 2 दिन, मच्छर ने बच्चों को सारे खा दिया मच्छर ने। हाँ। तो इसके लिए आपने कभी किसी अधिकारी को एप्लीकेशन लगाई या आपने किसी को बताया और वहाँ से क्या बताया? तो मैंने ये 1 महीने पहले ही बता रखा है। हाँ। कह रहे थे उसी घर में नाली बना देंगे, ये बना देंगे, वो भी नहीं बनाया। और मेरा घर तो ये ख़त्म ही हो रहा है ये। और कहीं स्कूल में जाओ और धूप होती है तो अपने घर में पोंछ पाछ के आओ बोल रहे हैं। कैसे होता है ऐसा? तो अभी जो आपके विधायक हैं वो विधायक कौन है? वो कभी आपको देखने के लिए, आपकी समस्या सुनने के लिए आते हैं? विधायक कहाँ से आ रहे हैं? कोई नहीं आ रहा है। कौन है विधायक आपके? विधायक कौन है पता नहीं, वो चंद्रा पंत है। तो आती हैं कभी वो समस्याओं को सुनने? नहीं तो कहाँ से आती है, नहीं आती है वो। तो वोट तो आप ही ने दिया होगा उनको? हाँ, वोट तो दिया, आप कहाँ देंगे फिर उनको? हमारी समस्या हल नहीं हो रही तो हम कहाँ वोट देंगे उनको? जो हमारी समस्या हल करेगा उसको वोट देंगे हम। तो ये जो समस्या है, हाँ, वोट दे के, हाँ बोलिए। हाँ, हमको पछता रहे हैं हम उनको वोट दे के। अब अगले साल भी तो चुनाव है क्या? हाँ, अगले साल हम बिल्कुल नहीं देंगे। आप जो हमारी समस्या करेंगे, नहीं तो हम जाएंगे नहीं वोट देने। समस्या हमारे लिए इतनी हो रही है। तो आप देख रहे होंगे जो सरकार के जो विधायक हैं वो कितना बेहतर ढंग से यहाँ पर काम कर रहे हैं। और केवल राजनीति चल रही है, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर जो राजनीति होती है केवल उनकी फ़ोटो कार्यालय में तो लग जाती है, लेकिन टोटल उनके विरुद्ध काम होता है। टोटल उनकी जो विचारधारा, उनके सपनों का जो भारत के निर्माण की जो बात थी, आप देख रहे हैं काम टोटल उल्टा काम चल रहा है यहाँ पर। आप घर की कंडीशन देखो। ये पूरा जो गाँव में जितने भी अभी हमने जो आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं, ये यहाँ पर सभी ये अनुसूचित जाति के परिवार हैं। आप देख रहे हैं क्या कंडीशन है घरों की और कैसे रह रहे हैं, कितनी बुरी स्थिति में रहने के लिए मजबूर हैं यहाँ के लोग। जी हाँ, पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम ललिता देवी है। और हमारा परिवार है, 6 जन का परिवार है। क्या कहते हैं, पति मेरे लेबरी करते हैं, मतलब कि प्राइवेट गाड़ी चलाते हैं। वो भी जिस दिन मिले तब जाते हैं, जिस दिन होते घर ही रहते हैं। कमाई धमाई हमारे कुछ ऐसे है भी नहीं है। और 2 बच्चों की शादी कर दी है हमने, 2 लड़कियों की, 3 लड़कियां हैं। हम लोगों को इनका भविष्य देखना है। और एक तो पहले भी ये घर सुधारना है। हमने कितनी बार कह दिया, पर क्या कहते हैं, प्रधान जी को भी दिखा दिया। वो कहते हैं कि अब ये बाहर से तो देखने में ठीक है, हो बाहर से देखने में महल देख रहा है, लेकिन अंदर आके देख लिया, आप खुद ही देख रहे हैं क्या हाल है इस करके। यहाँ से पानी पूरा नीचे गोट में जा रहा है, गाय भी बिक जा रही है। तो हमें जता दें थोड़ी सहायता मिल जाए तो। ये समस्या कब से बनी हुई है आप? ये समस्या तो हो गए हैं 8-10 साल हो गए हैं। 8-10 साल हो गए हैं, किसी ने हमें सुनी भी नहीं। आज जब आप आए हैं तो हमने सोचा तुम्हारे से कुछ मिल जाए, तब हमें आज थोड़ी आस दिख रही है, तब जाके। और आपका शुक्रिया भी है कि जो आप आए हैं, अंदर देख के गए। पटवारी भी आए थे, एक बार देख के गए, हो जाएगा। अरे ये तो सही है, अब जब टूटेगा तब मिलेगा, मतलब जब कोई नुकसान होगा तभी मिलेगा, इससे पहले कुछ नहीं होने वाला। लेकिन मुझे आपसे ये गुजारिश है कि आप हमारी हेल्प करें। तो आप ये बताइए, आपके विधायक कौन है? वो कभी आपके आते हैं यहाँ पर समस्या सुनने? कहाँ, जब वोट मांगने के लिए आज सभी आते हैं, फिर अपना काम बन गया, फिर कोई आते नहीं। हम वहाँ गए जाते भी है तो हमें पूछते नहीं, कोई बस पूछते नहीं है। कौन है विधायक आपके? अभी तो मयूक मेयर थे शायद, नहीं ना। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितना विकास हुआ है उत्तराखंड सरकार में। हाँ, तो वो भी आए थे यहाँ, बाहर से देख के चले गए। चंद्रापंत जी से हमने कहा, क्या बोला उन्होंने? उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। हाँ, हो जाएगा,
ये क्या कहते हैं, इन लोगों से बात कर लेना, प्रधान जी से बात कर लेना। प्रधान जी हमारी कुछ सुनते नहीं। आए प्रधान जी कहते हैं वो कि होगा मिल जाएगा, लेकिन कब मिलेगा, जब कोई नुकसान होगा तब। तो ये है भाई उत्तराखंड सरकार की विकास की हकीकत, और आप खुद इस वीडियो में देख पाएंगे आप। नमस्कार, मेरा नाम किशोर है। आज हम छाना गांव में आए हैं। छाना गांव में आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये टीन सेट है, ये घर है। ये जो सामने महिला आपको दिख रही होंगी, ये इसी घर में रहती है, टीन सेट में रहती है। अभी जो हमें जानकारी मिली, उन्होंने बताया कि ये टीन सेट भी टपकता है। अभी हम उनसे बात करेंगे। जी, अपना नाम बताइए आप। रेखा देवी। हाँ, तो बताइए कि आप यहाँ पर ये टीन सेट में रहते हैं आप? हाँ, मेरा घर है यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पर आपको जो आप बता रहे कि टपकता है, क्या है? बहुत पानी आता है अंदर में। रहने को जगह नहीं होती है, सोने को जगह ही नहीं होती है। कहाँ सुलाएं बच्चे को, कहाँ से खाना खिलाएं, कहाँ सुलाएं। अभी मैंने रोड़ी फोड़ा, रोड़ी भी बिकी नहीं है। रात को खाना कहाँ से खिलाऊँ बच्चे को कहाँ से खिलाऊँ? बहुत परेशानी है मेरे पास। और मेरा पति भी नहीं है, पति भी मर गया है। कुछ नहीं है मेरे पास। तो जैसे विधवा पेंशन मिलती है, तो मिलती है आपको? नहीं मिलती है, 2 साल हो गए हैं, नहीं मिलती है। आपने इसके लिए आवेदन किया था, नहीं किया था? किया था, बना देंगे कहा, किसी ने बनाया नहीं। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कितना विकास हुआ है और लोग ये कैसे परेशान है। तो अभी परिवार में कितने लोग हैं आपके? एक लड़की है मेरी, एक छोटा लड़का है, 2 छोटे बच्चे हैं। आपकी जो विधायक कौन है, वो कभी आते हैं आपकी समस्या सुनने के लिए? आते हैं। हाँ, कुछ नहीं कहते हैं। हाँ, कौन है विधायक का नाम बताइए, कौन है प्रधान? विधायक कौन है आपके? को बाबा जाने न भैया, तो जाना तो करना के जाने न भैया। तो देख सकते हैं कि भोली भाली जनता का वोट ये लोग या तो खरीद लेते हैं, या कैसे काम हो रहा है यहाँ पर कि इतनी जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, जो निर्वाचन आयोग है, ये लोग कितनी अवेयरनेस फैलाते हैं इसके प्रति। और इन्हीं ये अनुसूचित जाति का परिवार है कि इन्हीं लोगों के नाम पर जो बड़ी बड़ी राजनीति होती है, और डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर जो राजनीति करते हैं, पोस्टर लगाते थे हर जगह उनके, लेकिन उनकी सोच के विरुद्ध यहाँ पर टोटल आपको पूरा काम आपको यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर आज हम छाना गाँव में आए हैं। ये गाँव बीड़ ब्लॉक में पड़ता है, पिथौरागढ़ जिले का गांव है। आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, लोग इतने, ये जो महिलाएं बैठी हैं, इनकी कई प्रकार की समस्याएं हैं। अभी जब हमने इनसे बातें की तो हमें जो जानने को मिला कि यहाँ पर अलग अलग समस्याएं हैं। आप इनकी संख्या के आधार पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कब से परेशान है अपनी अपनी समस्याओं के लिए। तो हम अब यहाँ पर बात करेंगे कि करके। जी, अपना नाम बताइए। रेखा। जी, तो यहाँ पर क्या समस्याएं हैं, आप बताइए आपकी, बताइए। घर नहीं है मेरे पास। हाँ, बोलिए। मकान नहीं है। तो अभी आप कहाँ रह रही है फिर आप? मायके में। मायके में रहते हैं? हाँ। आपके पति क्या करते हैं? पति नहीं है। अच्छा। तो आपके परिवार में कितने लोग हैं? 2 बच्चे हैं मेरे। 2 बच्चे। तो आप, हाँ, तो आप ये बताइए कि अभी आपका परिवार कैसे पल रहा है आपका? मुश्किल हो रही है, लेबरी काम कर रही हूँ, रोटों में जाके रोड़ी फोड़ रही हूँ, ऐसे घर चलता है। हाँ, ये छाना गांव का ये मकान है। आप ये देखेंगे, इनसे आधे घर में इन्होंने ये रहने का ठिकाना बनाया, अपना रहने की व्यवस्था इनकी। और आधे कमरे में आप देखेंगे कि यहाँ पर गाय दिख रही होगी, जानवरों का बाधा है यहाँ पर। और इस घर में जो ये रहती है, यही महिला रहती है। हाँ, बताइए आप। हाँ, मैं ही रहती हूँ। ऊपर वैसा ही हो रखा है, नीचे वैसा ही हो रखा है। एक गाय है, एक बकरी है, बकरी ब्याने वाली है। और मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, नीचे से बाहर से भी दरार आ गई है, मकान में बहुत खतरा है। तो जब मतलब सरकार भी तो ये चाहती है ना, जब ये पूरा छूट जाए तो तब मिले, लेकिन हमको तो परेशानी, अगर कुछ नुकसान हो जाए तो उसमें वो क्या करे। अगर बच्चों को कुछ नुकसान हो जाए, बच्चे तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन सरकार ने थोड़ा समझ करके कुछ देना चाहिए। गरीब है, पति मेरा ऑपरेशन वाला है, और क्या कहते हैं देवर है, तो ये इतनी बारिश में कुछ काम है नहीं। 4-5 महीने से घर में बैठे हैं, किसी टाइम हुआ भी तो वो खाने का ही हो जाता है, बच्चे हुए स्कूल भी जाते हैं, तो उनके लिए सब कुछ लेना हुआ। तो जो भी है मतलब आपके सामने है, अगर सरकार अपनी तरफ से कुछ कर पाए तो मैं तो यही चाहती हूँ कि सरकार अपनी तरफ से कुछ दे। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरे बच्चों के लिए जो भी सुविधा है, मेरी मकान की है बस। आप अभी तक बताइए, आप कितने सालों से ये समस्या बनी हुई है आपकी? वैसे तो मुझे 3-4 साल हो गए हैं, टपकते मतलब टपकता था, लेकिन आज मतलब ये साल से तो मतलब बहुत ही प्रॉब्लम में हूँ मैं। 2 साल हो गए मुझे ये प्रॉब्लम झेलते, मैंने बहुतों से कहा, लेकिन किसी ने भी मतलब सुनी नहीं। बाहर से कहते हैं कि अच्छा है करके, लेकिन अंदर से कुछ नहीं, कुछ पन्नी से भी फर्क नहीं पड़ रहा उसमें। तो मेरी ये समस्या है कि मतलब कुछ मिल जाए तो ठीक है।
तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कैसे काम हो रहा है। आधे घर में आपको गाय मिलेगी, आधे घर में लोग रहने के लिए मजबूर हैं। तो ये स्थिति है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।